चलिए बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब आगे आगे आपको बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। ये क्वेश्चन करने से पहले हम एक बात पे बात करते हैं। हमें ये बताया गया था कि अगर x की पावर n का इंटीग्रेशन करना हो x के ही रेस्पेक्ट में, तो ये x ऐसे ही जो पावर है इस पावर में 1 जोड़ देंगे, अपॉन में पावर में 1 जोड़ देंगे, उसके बाद प्लस c। एक्चुअली में उसके बाद आपको यहाँ तक करने के बाद ना आपको इस x का भी करना होता है नीचे डिफरेंशिएशन, फिर प्लस c लिखना होता है। ये थी इसमें इंपॉर्टेंट बात, हमने ये प्रॉपर्टी में भी समझाया था। तो ये क्या है, ये सिंगल x है। इस सिंगल x की पावर कोई भी नंबर चलेगी, कोई भी नंबर चलेगी। अगर मैं उस क्वेश्चन को देखूँ तो ये लिखा हुआ है ax प्लस b की पावर एक नंबर, अंडर रूट का मतलब हाफ पढ़ा जाता है, एक नंबर है। और x के साथ आपके पास मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, जोड़ में, घटा में अगर कोई कांस्टेंट है ना, फिर भी आप इसको ऐसा ही समझोगे, ये ऐसा लिखा हुआ है। यानी कि ये जो रूप है ये और ये सेम बात है। आपके पास अगर यहाँ पर x स्क्वायर हो जाए तो बात गड़बड़ हो जाएगी, फिर ये वाला रूप नहीं रहेगा, फिर कुछ और कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। अभी क्या है आपके पास x के साथ, x में इसको आप टी लेट करके भी कर सकते हैं, इसको आप टी लेट करके भी कर सकते हैं। मैं टी लेट करके भी करके दिखाता हूँ। आपने क्या करा, लेट, चलो टी लेट करके अभी करेंगे बाद में, एक मिनट वो समझ लीजिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो ये जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमें ना पिछली चीज़ें भी याद रखनी है, हमें ये नहीं समझना टी लेट करने वाली एक्सरसाइज है तो हर क्वेश्चन में टी लेट करते रहे, नहीं, पेपर में कहीं से कुछ भी आ सकता है ना, तो आपका उस टाइम हर तरीके से माइंड चलना चाहिए। तो ये लिखा हुआ है सिंगल x, सिंगल x, इसके साथ मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, प्लस में, माइनस में अगर कांस्टेंट है तो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इस रूप में माना जाएगा। इसको इस रूप में मानेंगे तो मैं क्या पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा ax प्लस b की पावर हाफ में 1 ऐड कर देंगे, नीचे भी हाफ में 1 ऐड कर देंगे, फिर इसका नीचे डिफरेंशिएशन लिखा जाना है। ax प्लस b का डिफरेंशिएशन a आएगा भाई, ax का a प्लस b का 0 डिफरेंशिएशन प्लस c, ये आपका आंसर आएगा। इसको थोड़ा सा ठीक करके लिखेंगे, हाफ पावर में 1 जोड़ते हैं तो ये पढ़ा जाएगा ax प्लस b की पावर 3/2, नीचे मैं यहाँ पे 3/2 लिखूंगा जो रेसिप्रोकल हो गया 2/3 पढ़ा जाएगा, नीचे a पढ़ा जाएगा प्लस c। दिस इज योर आंसर। पर अगर आप इसको टी लेट करके करना चाहते हैं तो मैंने देखा क्या, मैं इसको अगर टी लेट कर लूँ, लेट ax प्लस b इक्वल्स टू t, तो आपके पास क्या आएगा, ax का a, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ax का a, b का 0, t का dt ओवर dx। आपने देखा a इंटू डी एक्स को आप लिख सकते हो dt, ये कांस्टेंट तो बैलेंस हो जाता है, तो dx को आप लिख सकते हो 1/a dt। तो इस क्वेश्चन में मैं इस dx की बजाय क्या लिख दूंगा, 1/a dt, और इस पूरे को मैंने टी लेट किया हुआ है t, और इस पूरे की हाफ पावर है, इस पूरे को टी लेट किया हुआ है, इसकी हाफ पावर है। अब रूल कहता है t की पावर हाफ में 1 ऐड कर दो, नीचे हाफ में 1 ऐड कर दो, नीचे a चल ही रहा है ये वाला, प्लस c, तो रिजल्ट बना t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 का 2/3, a नीचे ही है प्लस c, और अब आप t की वैल्यू पुट कर दोगे, यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दोगे ax प्लस b, आपका रिजल्ट क्या बनेगा, ax प्लस b की पावर 3/2, यहाँ पर 2/3a प्लस c। दिस इज़ योर आंसर। अब देखो ये आंसर और ये आंसर आपका बिल्कुल सेम है, यानी कि आप इसको इस पैटर्न से भी कर सकते हैं, पिछली क्लासेस, पिछली प्रॉपर्टीज़ को ये ध्यान में रखते हुए। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन था, इसको पॉज करके नोट कीजिए। आपको अगर अब भी कहीं डाउट हो रहा है, अब भी कहीं कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपके लिए दोबारा से उसको रिकॉर्ड करेंगे, दोबारा से उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे।